सरकार बदलनी है, भाजपा सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है, भाजपा सरकार निकम्मी है। किसान एकता जिंदाबाद। किसानों के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, किसानों के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं इटावा ज़िले में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ महंगाई में किस तरीके के हमारे प्रदेश में, देश में महंगाई चल रही, किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, खाद की, पानी की, अन्य तमाम चीज़ों की समस्याओं के बारे में आज मैं आप लोगों से मिलाना चाहता हूँ। आज एक ग्रामीण एरिया में आया हूँ, तो मैं बात करूँगा चाचा जान से। आप थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा, हमसे बात करिएगा। खांसी कोई दिक्कत नहीं, आप इधर आ जाइएगा। तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम है सिपाही राम यादव। सिपाही राम यादव जी, तो आप बताएंगे कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, इसके उपलक्ष्य में ये क्या, किस तरीके की सरकार चले, ये जो महंगाई है, क्या महंगाई कंट्रोल कम करने में सफल हुई है, किसानों की क्या समस्याएं हैं, आप हमें थोड़ी सी जानकारी दें। किसानों के लिए तो मत कहिए आप, ये तो प्रोपोगंडा की सरकार है, प्रोपोगंडा इनका बहुत है। किसान हमारा 1 साल हो गई, इतने आश्चर्य की बात है, एक परिवार में कोई घटना हो जाए, परिवार दुखी होता है, समाज दुखी हो जाता है। 600 किसान चले गए और कोई संवेदना नहीं। मुझे ताज्जुब होता है लोगों से, आखिर इनके दिल पत्थर के हैं क्या है। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला किसानों के लिए, और अभी उस हत्यारे ने 4 किसान और एक संवाददाता, उसकी जान ले ली, इसीलिए कि वो अपनी मांग, अपनी बात कह रहे थे। बात कहने का भी अधिकार नहीं मेरी समझ में, तो ये अंग्रेजी राज से भी ज़्यादा क्रूर हैं ये लोग, और अत्याचार करने में कतई नहीं चूकते हैं। बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करते हैं। बच्चा 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं, खाद में एक खाद की बोरी नहीं मिल पाती है, और लोग भागते हैं। उसके बाद पीछे से पुलिस डंडा और मारती है। क्या है ये सरकार? कुछ नहीं, इसके अंदर कोई व्यवस्था नहीं सिवा झूठे प्रोपोगंडा के अलावा, और ये सरकार कुछ करना जानती नहीं है। व्यवस्था, समाजवादी पार्टी जब आती है व्यवस्था होती है, खाद की और किसी की किल्लत नहीं होती है, नहर भी चलती है, सब कुछ अच्छे काम होते हैं। लेकिन ये प्रोपोगंडा और अत्याचार के अलावा और क्या आपको बता दें, मैंने देखा इस पर वीडियो आया मेरे, इस पर कोरोना के टाइम पे बहुत बड़ी डींग मारते हैं ये लोग। एक डेड बॉडी ले जाने के लिए, और आप जैसे संवाददाता थे, उन्हें पूछा एक डेड बॉडी का कितना किराया मिलता? 700 रुपये। तो उसमें 2 डेड बॉडी आती हैं और 7,000 रुपये, 2 डेड बॉडी के 14,000 रुपये, और 10 चक्कर लगाते हैं। वो गाड़ी जिसकी कीमत केवल 40,000 रुपये, वो 1,40,000 रुपये पैदा करती है। इस तरह से लूटा जाता है मरे हुए को, जिनके पास मुर्दा है उन पर इस तरह से लूट हो रही है। ये घटना है हमारे यहाँ, ये चौबिया थाने के पास में जैनपुर गांव है। मेरी समझन बीमार हो गई, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कहा 1 घंटे के लिए 10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये उन पर वसूल किए गए पूरी रात के, और फिर भी उनकी जान नहीं बची। ये सरकार है, ये सरकार, इस सरकार में ऐसा हो रहा है। इसको हम क्या सरकार कहेंगे? लोक कल्याणकारी सरकार होती तो जो किसान हमारे गए, अभी मारे गए, ये कलश यात्रा यहाँ से निकली थी 31 तारीख को, मैंने उस पर पुष्प चढ़ा के और उसको रवाना किया था आगे के जाने के लिए। तो और उसके बाद मुझे पता जब चला, शुरू से मैंने ये शांति, वो टिशुआ देव में एक वो है मंदिर, उस पर उनका शांति यज्ञ कराया, और मैंने जो 5-6 लोग चले गए, 10-15 शांति यज्ञ कराए, संवेदना व्यक्त की। लेकिन ताज्जुब है, सरकार में बैठे हुए लोगों ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। इससे ज़्यादा पत्थर दिल और क्या ये लोग हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना। तो आपका क्या मानना है कि इस सन ये 2022 में किसकी सरकार बनने के आसार? 2022 में नहीं है, कभी नहीं आएंगे, कभी राजनीति की फेल। इनका प्रोपोगंडा पसंद समझ में आ गया लोगों का कि झूठी बातों के अलावा और ये कुछ करना जानते नहीं है। ये नहीं आएगा, तो इसमें सपा आनी, खुल के आनी है, पूरे स्पष्ट बहुमत से आनी सपा। तो आपको सपा में क्या अच्छा लगा? जो सपा तो यहाँ भी हम बता दें, यहाँ चोपला आने के लिए खड़ेता गांव से 2 घंटे लगते थे,
कोई रास्ता नहीं था। तो आप देख लीजिए हर चीज़ की व्यवस्था है यहाँ, रास्ता की और सारी की सारी सुविधाएं हैं। और रात में हम बीमार हो जाए 100 नंबर वो नंबर लगा दें तो तुरंत आती है एम्बुलेंस और हमको उठा के ले जाती है। सारी की सारी व्यवस्थाएं जो होना चाहिए शिक्षा की, और रोजगार बहुत मिला नौजवानों को। नौजवानों को इतना रोजगार मिला सपा की सरकार में कि मिल नहीं सकता। और इसमें बेचारे रात रात भागते हैं। एक तो लड़का यहाँ मारा गया था, अपनी मेहनत कर रहा था उसमें वर्जिश, उसको मार दिया होता, जान से मार दिया होता। ये बेचारे सब दौड़ते, पूरी दौड़ लगाते, लौट के आते, अब बिल्कुल निराश होके आते हैं। माँ जब पूछती है क्या हुआ तो आंसू निकलते, माँ के भी, बेटों के भी आंसू निकल जाते हैं। पूरा खर्चा परिवार से ले जा करके करते हैं। इससे ज़्यादा और क्या हो, क्या आश्चर्य से की जाए, कैसे इन्हें कौन वोट दे देगा। आपने देखा कितना चाचा का दर्द हमारे कैमरे के सामने उमड़ पड़ा, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत दुख हुआ। और आप भाजपा सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। भाजपा सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। भाजपा सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। तो आप ये बताएं कि ये जो सरकार चल रही है, आप निकम्मी के इसलिए बता होने का रहे हैं दावा इसको, कर रहे हैं, इसलिए तो आप हमें ये बताएं कि आप क्या बुराइयां हैं इसमें, इसके अंदर जो क्या नाम ऑक्सीजन ऐसे मिलती थी जैसे मतलब बाजार में आलू बिकते, वो ऑक्सीजन आज 10% मतलब 100% पे ज़्यादा लगता है। 25% की जगह 75% और ज़्यादा लगता है, और मिलती नहीं है, मरीज मर जाते हैं। इसलिए हम अखिलेश सरकार को, समाजवादी सरकार को लाना चाहते हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, इसमें 4 घंटे में हम लखनऊ से आ सकते हैं अगर अपनी गाड़ी हो तो, लौट के वापस 3 दिन बाद आते थे, लौट के और जाते थे। ये सब हमारी समाजवादी पार्टी की है, हमारी मुलायम सिंह पार्टी की है, अखिलेश बाबू की है, इसलिए बदलना चाहते हैं सरकार को। तो ये बीजेपी में आपको ऐसा क्या पसंद नहीं आ रहा है? वैसे बीजेपी में हमको अभियान, हम यहाँ से जाएं थाने में तो 5,000 रुपये लेके जाए तब हमारी दरख्वास्त लिखी जाएगी, रिपोर्ट लिखी जाएगी। और हम वैसे जाते थे, कोई नहीं पूछते थे क्या नाम थानेदार, क्या ये क्यों आए आप, बता दिए अपनी बात, काम हो गया, चले आए। कोई समस्या है? क्या नाम है आपका? नेत्रपाल शर्मा। तो ये थे हमारे नेत्रपाल शर्मा जी, जिन्होंने अपनी जो नेत्रों से देखा वह हमको बताया, और आप लोग भी अपने नेत्रों से जरूर देखिएगा हमारे नेत्रपाल शर्मा जी को। अब हम बात करेंगे अपने ये भाई से। तो जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी मैं संजय कुमार। संजय कुमार जी। जी हमारे साथ में संजय कुमार जी, आप हमें ये बताइएगा कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार चल रही है, इसके बारे में क्या है, महंगाई किए हैं या कि क्या नहीं, रोजगार मिला है, कैसा क्या है, इस बारे में आप हमको पूरी जानकारी दें। और किसानों के हाल चाल क्या है, उनकी समस्याएं जी क्या बिल्कुल हैं, सर देंगे। ये जो भी इस सरकार में है, आपको अच्छा या बुरा, वो सारी चीजें हमारी जनता को बताइएगा। और सन 2022 में किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं, ये जी हमारे बिल्कुल। को सवाल देखो जो ये मौजूदा सरकार है, ये सरकार रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में और जो भी महंगाई है उसके मामले में हर तरह से विफल है। इस सरकार से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे मतलब बच्चे हों, पढ़ या कोई भी हो, हर इंसान इस सरकार में दुखी है। ये देखो, ये रास्ता है जिससे अभी आप आए हैं तो देखा होगा, इस रास्ते पे, जिस रास्ते को हम लोग 45 मिनट में इटावा तक कवर, उसमें 2-2 घंटे का समय लग जाता है। और सिलेंडर जो इस समय है 1,000 रुपये का, घर में सिलेंडर किसान आदमी भरवा नहीं पा रहा। डीजल पेट्रोल, अब चुनाव आ रहे हैं तो कुछ सस्ता हो रहा है, ये देर, लेकिन लोग सब जागरूक हो चुके, सबको पता है ये क्या करेंगे। पहले उसे 50 रुपये बढ़ाएंगे, उसके बाद 10 रुपये कम करेंगे, लेकिन अब कोई लोग झांसे में नहीं आएगा। इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, ये मेरा वादा है। और जैसे भी जिस हिसाब से महंगाई और किसान जिस हिसाब से पिस रहा है, अभी ये जो दुर्घटना हुई है, 1 साल से हम सपोज करो, चल सरकार हम लोगों को ये कह रही है जो कृषि कानून आपको दे रहे हैं वो किसानों को फायदे के लिए दे रहे हैं। जब किसानों को फायदा है ही नहीं, किसान उस चीज़ को लेना नहीं चाह रहा, तो आपको फायदा है तब आप उसे ज़बरदस्ती दे रहे हैं। किसानों को वो कृषि कानून चाहिए ही नहीं। एक साल से वो लोग वहाँ बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उस चीज़ को क्यों नहीं निर्णय कर रहे हैं? तो इस वजह से हर तरह से ये सरकार विफल है और 2022 में अखिलेश की सरकार आ रही है, बस यही कहना चाहूँगा।
तो ये थे हमारे मित्र जिन्होंने अपने जो दिल में बात थी वो बयां कर दी। अब हम अपने दूसरे भाई से बात करते हैं। हाँ जी, तो आपका नाम क्या है? अतिथनर यादव। अत्यंत यादव। तो आप बताएंगे ये सरकार ने से आप ये 2022 में किसकी सरकार लाना चाहते हैं? 2022 में श्री अखिलेश यादव जी। क्यों, क्या ये बीजेपी सरकार में आपको क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी सरकार में सभी प्रॉब्लम है सर। किसान देखो, खाद भी कतई नहीं मिल रही है, खाद परेशान है, लाइन में लगा है, बैंकों में भी सभी बैंकों में भीड़ है सर, खाद आ ही नहीं रही डीएपी। और जी मेरी सड़कें हैं जो सर, जब तक अखिलेश की सरकार गई है तब से कोई सड़क मेरी नहीं बनी। आराम से दौची में दक्कड़ गड्ढे हो गए सड़कों में सर, कुछ कम नहीं हुआ इस सरकार में। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन के अंदर ये जो डीजल में 10 रुपया और पेट्रोल में 5 रुपया कम कर दिया है, तो इससे तो भारी खुशी होना चाहिए जनता के बीच। इससे कुछ नहीं होगा, पहले बढ़ाते हैं ये सरकार, अब कम करेगी। चुनाव की वजह से अब कुछ नहीं होगा सर। अखिलेश ही की सरकार आएगी सर, माननीय अखिलेश यादव जी। और किसानों के बारे में क्या कहेंगे? जो हमारे किसान भाई हैं उनके बारे में कुछ बताइएगा जरा आपके क्षेत्र में, क्योंकि मैं तो बहुत दूर का हूं, तो यहाँ के जो लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। 1800 रुपये MSP है और 1800 रुपये MSP है और 1100 रुपये में धान जाता है, वो भी पैसा भी नहीं मिलता है। पुराने पर तुषार मातिया पड़े दिखे, किसान खड़ा बेचारा देखता रहता है मजबूरी में। उसे तो DAP का पैसा देना, जुताई का पैसा देना, मजबूरी में लुट के आता है, रो के रह जाता है किसान। खाद भी नहीं आ रही बैंक में। और उधर उनको मारा जा रहा है बेचारों को। धक्के मुक्के खा रहे हैं, खादी के बारे में खड़े 2-2 दिन से भूखे पड़े, बोझ भी नहीं मिल रही है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, किसानों के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, किसानों के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए।